performance in front of 87,000 people. अब पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन था और वसीम अकरम वो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर। अब हर कोई पाकिस्तान से खेलना चाहता था, वसीम अकरम को बॉलिंग करते देखना चाहता था, सिवाय इंग्लैंड के, जिसके जहन पर सिर्फ एक ही चीज सवार थी, बदला। वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला, वो भी हर कीमत पर। मैदान के अंदर तो पाकिस्तान का मुकाबला करना आसान नहीं था, लेकिन मैदान से बाहर तो किया जा सकता था। तो इंग्लैंड ने ऐसा ही किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर एक नया इल्जाम लगा दिया, बॉल टेम्परिंग करने का। ये इल्जाम नया नहीं था, लेकिन वसीम अकरम को बहुत जोर से लगा। उन्होंने कहा कि वक्कार और मैंने इंग्लैंड में हजारों ओवर्स करवाए होंगे, काउंटी क्रिकेट खेली है, किसी अंपायर ने, किसी टीम ने हम पर कभी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये इल्ज़ाम सिर्फ तब लगता है जब पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता है। लेकिन वसीम अकरम को अंदाज़ा नहीं था कि ये हंगामा तो बस ट्रेलर है, फिल्म तो पर्दे के पीछे चल रही है, जहां इमरान खान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया बहरान पैदा हो रहा था। वसीम अकरम की जिंदगी की कहानी में वो सब कुछ है जो मुझ जैसे फैंस नहीं सुनना चाहते, लेकिन उन कहानियों के बगैर वसीम अकरम की कहानी मुकम्मल भी नहीं होती। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो पार्ट देखें, और अगर देख लिया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें वसीम अकरम की कहानी के सबसे अहम पार्ट की तरफ। 13 साल तक सिर्फ 2 लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, इमरान खान और जावेद मियांदाद। लेकिन उनके बाद म्यूजिकल चेयर का खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि यही 2 खिलाड़ी अब किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे थे। इसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 8 साल के अरसे में 14 कप्तान बदले। जी हाँ, हमने इतने वजीर आजम नहीं बदले जितने कुछ ही सालों में क्रिकेट कप्तान बदल दिए। यानी पाकिस्तान ने अपने आप को ही पीछे छोड़ दिया। और अफसोस की बात यह है कि वसीम अकरम भी इस गेम का हिस्सा बन गए, जाने अनजाने में। हुआ यह कि 1993 के इस इंग्लैंड टूर पर इमरान खान ने पूरी टीम की दावत की, लेकिन 2 खिलाड़ियों को नहीं बुलाया, जावेद मियांदाद और रमीज राजा। कहा जाता है खिचड़ी वहीं पकना शुरू हो गई थी और ज्यादा दिन नहीं गुजरे, वसीम अकरम को कप्तान बना दिया गया, इमरान खान की बैकिंग के साथ। यानी उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी जावेद मियांदाद को सुख का सांस नहीं लेने दिया। खैर, अब वसीम अकरम कप्तान थे, बकौल लोगों के इमरान खान के असल जानशीन वही थे। लेकिन ये पाकिस्तान है बॉस, यहाँ इतनी उम्मीदें, इतनी एक्सपेक्टेशन तो मुल्क चलाने वालों से नहीं, सियासतदानों और जर्नैलों से नहीं, जितनी कौम को क्रिकेट टीम से है। और ज्यादा दिन नहीं गुजरे, वसीम अकरम को भी अच्छी तरह अंदाजा हो गया। खुद कहते हैं विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को बॉलिंग कराना या शेन वॉन, मैल्कम मार्शल और मुरलीधरन के सामने बैटिंग करना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरना था, जितना मुश्किल टीम में मौजूद हलचल को संभालना था, जितना मुश्किल इंतजामी जोड़ तोड़ को देखना था। क्योंकि आपको सियासत में दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन सियासत को आप में बड़ी दिलचस्पी होती है। तो एज ए कैप्टन वसीम अकरम का दूसरा टूर ही था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया फैसला कर डाला, वकार यूनिस को वाइस कैप्टन बना दिया। और इस फैसले के साथ ही वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान का हनीमून पीरियड खत्म हो गया। टीम खेल अच्छा रही थी, जीत भी रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर 2 सेंटर ऑफ पावर बन चुके थे। वसीम अकरम आज भी कहते हैं कि वकार का ग्रुप ज्यादा तगड़ा था। पाकिस्तान में वाइस कैप्टनसी हमेशा से एक प्रॉब्लम ही रही है। ये कप्तान को सपोर्ट तो क्या देगी, उल्टा उसके लिए एक थ्रेट बन जाती है। जिस तरह इमरान खान और जावेद मियांदाद में हमेशा एक राइवलरी रही, बिल्कुल वैसे ही अब उनके शहजादों में ताकत की जंग शुरू हो चुकी थी। वसीम अकरम इमरान खान के पसंदीदा थे और जावेद मियांदाद वकार के ग्रुप में थे। वसीम अपनी किताब सुल्तान में लिखते हैं कि 93 के वेस्ट इंडीज टूर में उन्हें बड़ी मुश्किल हुई। जावेद और वकार दोनों ने एज ए कैप्टन उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे। टीम मीटिंग्स होती तो दोनों सीरियस नहीं लेते, प्रैक्टिस सेशन हो या कहीं जाना हो, वो हर जगह सबसे लेट आते। ये हालात देखकर वसीम अकरम घबरा गए। और जब बंदा घबरा जाता है तो कौन याद आता है? जी हाँ, इमरान खान। तो वसीम अकरम ने इमरान खान को लंदन कॉल मिलाई, जिन्होंने खतरनाक मशवरा दिया, टीम डिसिप्लिन तोड़ने पर वकार और मियांदाद दोनों पर फाइन लगाओ। और वसीम अकरम ने ये बात मान भी ली, हालांकि नहीं माननी चाहिए थी। तो उन्होंने दोनों सीनियर खिलाड़ियों पर $500 जुर्माना लगा दिया, जो बाद में वसीम अकरम को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि इसके बाद टीम में एक ट्राइका बन गई। एक तरफ वसीम अकरम थे, जिन्हें जावेद मियांदाद टीम में लाए थे, वो अब कप्तान थे। दूसरी तरफ वकार यूनिस थे, जिन्हें कभी वसीम अकरम ने डिस्कवर किया था, और अब टीम में नया सेंटर ऑफ पावर वही थे। और आखिर में थे जावेद मियांदाद, जो अपना प्राइम गुजार चुके थे, लेकिन अब किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे थे। तो तीनों के दरमियान एक कोल्ड वार चल रही थी,
जिसने आगे कई कंट्रोवर्सीज के दरवाजे खोले, जिन पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उस वाकये का जिक्र करते हैं जिसने वसीम अकरम को हिलाकर रख दिया। ये 1993 था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के टूर पर पहुंची। ग्रेनाडा में टीम का स्टे एक बीच रिजॉर्ट में रखा गया। बहुत ही खूबसूरत जगह थी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रहा नहीं गया। आते ही वसीम, वक्कार, मुश्ताक और आकिब सब बीच पर पहुंच गए। कुछ ही देर बाद 2 इंग्लिश खवातीन ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। महफिल चल रही थी कि खातून ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज्वाइंट ऑफर कर दिया। खिलाड़ियों ने पहले तो कहा कि हम सिगरेट नहीं पीते, लेकिन फिर सोचा कि 1-2 सुट्टे लगाने में क्या जाता है। ये जिसने भी कहा था ना, इसकी सोच को सलाम है भाई। तो इससे पहले कि इन्हें सूरत हाल का ठीक से अंदाजा होता, सादा कपड़े पहने कुछ पुलिस वाले पहुंच गए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बकौल छूटते ही बंदूकें तान ली। अचानक ये आफत नाजिल होने पर सब डर गए। घबराहट में वसीम अकरम भी गिर पड़े। उनका सर सनबैट से टकराया और इससे खून निकलना शुरू हो गया। पुलिस ने खिलाड़ियों की तलाशी ली। उनकी जेबों से कुछ नहीं निकला, लेकिन खवातीन के करीब से ही सिगरेटों के कुछ टोटे पड़े मिले। एविडेंस मिल गया। पुलिस सबको पकड़कर थाने ले आई। वसीम अकरम कहते हैं, मुझे आज भी शक है कि पुलिस अचानक और ऐन वक्त पर वहां कैसे पहुंच गई। क्या होटल में किसी टीम मेंबर ने हमें देख लिया था और पुलिस को बुला लिया था? वसीम अकरम के इस शक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम पाकिस्तान का माहौल क्या हो गया था और अंदर ही अंदर क्या चल रहा था। खैर, वसीम, वक्कार, मुश्ताक और आकिब को जमानत पर रिहा कर दिया गया। बाद में चार्जेस भी ड्रॉप हो गए, लेकिन खबर फैल चुकी थी वेस्ट इंडीज से लेकर पाकिस्तान तक। वसीम अकरम और खिलाड़ियों को जो बदनामी मिली, जो धूल उड़ी, वो आज तक नहीं बैठ सकी। फिर पाकिस्तान इस टूर पर बहुत बुरी तरह हार गया। वसीम अकरम इसे अपने करियर का बदतरीन टूर कहते हैं। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट पार्टी। वसीम अकरम इमरान खान की मदद से कप्तान तो बन गए थे, लेकिन उनकी कप्तानी का स्टार्ट बहुत ही बुरा रहा। कैप्टनसी का तजुर्बा तो वैसे ही नहीं था। फिर गेम स्ट्रेटेजी, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, मैच के डायनेमिक्स को समझना और अप्लाई करना, और उन सब के बाद खुद भी परफॉर्म करना। वसीम अकरम जिस्मानी ही नहीं, ज़हनी तौर पर भी थक गए। फिर टीम की तरफ से सपोर्ट भी नहीं मिल रही थी। नौजवान कैप्टन पर दबाव बढ़ रहा था और फिर वो हो गया जो पाकिस्तान में हमेशा होता रहा है। वसीम अकरम जख्मी होकर एक टूर से बाहर हो गए। वकार यूनिस कैप्टन बने और फिर वक्त बदल गया, हालात बदल गए। वापस आए तो टीम डायनेमिक्स कुछ और ही थी। अब वसीम अकरम की कप्तानी को डायरेक्ट खतरा था। कहा जाता है वकार के अलावा मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद, रमीस राजा, सलीम मलिक, इंजमाम उल हक, बासित अली, सईद अनवर और राशिद लतीफ़, कोई भी वसीम अकरम की कप्तानी के फेवर में नहीं था। हालात और ख़राब हो गए जब सदर पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ही तहलील कर दिया और मामलात चलाने के लिए एक एडहॉक कमेटी बना दी, जिसने आते ही वसीम अकरम को कप्तानी से हटा दिया और सलीम मलिक को नया कप्तान बना दिया। ये एक ऐसी मूव थी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को ही बदल दिया, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वे में। इमरान खान ने वसीम अकरम को मशवरा दिया कि वो सलीम मलिक की कप्तानी में न्यूजीलैंड के टूर पर ना जाएं, लेकिन वसीम ने पहली बार अपने गुरु का कहना नहीं माना। वो न्यूजीलैंड गए और कमाल कर दिया। 1994 के इस टूर पर उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस में 25 विकेटें ली, जिनमें करियर बेस्ट बॉलिंग भी शामिल थी। वसीम अकरम कहते हैं, इमोशनली मैं टीम से बिल्कुल डिटैच रहा, किसी विकेट पर कोई सेलिब्रेशन नहीं की और खुद को सलीम मलिक और उनके साथियों से बिल्कुल दूर रखा। हो सकता है पहली बार ठीक हो, लेकिन सेलिब्रेट करने वाली बात तो हमें सच नहीं लगती, क्योंकि हमने तो वसीम अकरम को फुल सेलिब्रेट करते देखा है भाई। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो सबसे अलग थलग थे? शायद इसकी वजह यह है कि यही वो टूर था जिसमें पहली बार मैच फिक्सिंग का पेंडोरा बॉक्स खुला। पाकिस्तान जीत रहा था, बहुत शानदार कामयाबी हासिल कर रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा हारता कि यकीन नहीं आता था। जैसा कि इस टूर के बदनामे ज़माना 5वें वनडे में, जहां क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान ने सिर्फ 145 रन बनाए और बुरी तरह हार गया। बाद में जब तहकीकात हुई तो हर खिलाड़ी पर शक किया गया, यहाँ तक कि वसीम अकरम पर भी। अब ऐसा नहीं कि वसीम अकरम को मैच फिक्सिंग के बारे में पता नहीं था। उनकी कप्तानी में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिस पर उनके कान खड़े हो गए। ये 14 अप्रैल 1994 था। शारजा में ऑस्ट्रेलेशिया कप चल रहा था। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच की तैयारी कर रहा था कि अचानक वसीम अकरम को एक नामालूम नंबर से कॉल आई। कहा, तुम कल का मैच हारोगे। वसीम अकरम ने पूछा, तुम कौन? लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसी ही एक कॉल कोच इंतखाब आलम को भी आई थी। मैनेजमेंट के कान खड़े हो गए, कोई बड़ी गड़बड़ लग रही थी। बहरहाल टीम ने जान लड़ा दी और मैच जीत लिया, लेकिन खतरे की बू आ चुकी थी और ये खतरा वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। आज भी 1994 को पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का बदनाम साल समझा जाता है। सिर्फ 2 साल पहले टीम पाकिस्तान यूनाइटेड थी
दुनिया को हराती थी। अब इसकी हार पर शक पैदा हो रहे थे। सिर्फ 2 साल के दौरान 1994 से 1996 तक बहुत से मैचेस हुए जिनके राज बाद में खुले। माइटीज ऑफ द 90s बदनाम होकर रह गए। लेकिन जिस मैच ने वसीम अकरम को हिला कर रख दिया था वो कोई और था। वो था वर्ल्ड कप 1996 का क्वार्टर फाइनल। वर्ल्ड कप 1996 पाकिस्तान और इंडिया में हुआ था। यानी पाकिस्तान को अपने टाइटल को डिफेंड करने का मौका अपनी ही सरजमीन पर मिला। तब तक पाकिस्तान क्रिकेट के हालात भी बदल चुके थे। वसीम अकरम को एक बार फिर कैप्टन बना दिया गया था और वाकई ये उनके लिए एक गोल्डन चांस था। टीम भी बेहतरीन थी, क्वार्टर फाइनल तक पहुंची भी, लेकिन यहाँ मुकाबला पड़ गया इंडिया से, यानी क्लैश ऑफ द टाइटन्स हो गया। और यही वो मैच था जहां से वसीम अकरम और पाकिस्तान की किस्मत ने पलटा खा लिया। मैच शुरू होने से कुछ देर पहले ऐलान किया गया कि वसीम अकरम तो जख्मी हैं, वो मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अचानक कैसे, क्यों? असल में हुआ यह था कि आखिरी ग्रुप मैच में वसीम अकरम को साइड स्ट्रेन हो गया था और ये खबर छुपा दी गई ताकि नॉकआउट मैच से पहले टीम का मोराल डाउन ना हो और इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ ना जाए, इस उम्मीद पर कि मैच तक वसीम अकरम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब मैच से पहले बताया गया कि वसीम अकरम नहीं खेलेंगे तो सब हैरान रह गए, यहाँ तक कि टीम के खिलाड़ी भी। मैच में वसीम अकरम की जगह आमिर सुहेल ने कप्तानी की और जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान ये मैच हार गया था, वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया, करोड़ों दिल टूट गए और वसीम अकरम का भी। उस रात क्या हुआ सबका अपना वर्जन है, लेकिन वसीम अकरम बताते हैं कि वो रात को अपने कमरे में खामोशी से बैठे थे कि अचानक किसी ने दरवाज़ा बजाया। खोला तो सामने एजाज अहमद खड़े थे जिन्होंने कहा, खामोशी से मेरे पीछे पीछे आओ। वो वसीम अकरम को आमिर सुहेल के कमरे के बाहर ले गए। अंदर एक मीटिंग चल रही थी, कई खिलाड़ी शरीक थे जिनमें बकौल वसीम अकरम के उन्होंने आमिर सुहेल और राशिद लतीफ़ की आवाज़ पहचान ली। आमिर सुहेल कह रहे थे कि इस हार का इल्ज़ाम वसीम अकरम पर लगा देते हैं और इसके ना खेलने के फैसले को मैच फिक्सिंग से जोड़ देते हैं। और फिर हुआ भी यही। मशहूर कर दिया गया कि वसीम अकरम ने मैच फिक्स किया, उन्होंने जख्मी होने का ड्रामा किया और यूं टीम पाकिस्तान अपना कप्तान और बेस्ट प्लेयर ना होने की वजह से हार गई। इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए एक कमीशन बनाया गया। यूं वो घन चक्कर शुरू हुआ कि आज तक सबके सर चकराए हुए हैं। कौन फिक्सर था, कौन नहीं? क्या वसीम अकरम भी फिक्सर थे? आज तक जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। सबका अपना अपना सच है और अपना अपना झूठ। हकीकत क्या है शायद कोई नहीं जानता। कमीशन का क्या बना ये तो बताएंगे ही। अभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 96 के बाद क्या हुआ। तब हमने एक नया वसीम अकरम देखा, बैट्समैन वसीम अकरम। विजडन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। वर्ल्ड कप 96 के बाद इस मैगजीन में इमरान खान का एक आर्टिकल छपा जिसमें वसीम अकरम की बैटिंग स्किल को क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि इमरान खान वसीम अकरम को एक ऑलराउंडर समझते थे, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर एक बॉलर बन चुके थे। और जब इमरान खान कुछ कहें तो वसीम भाई बहुत सीरियस ले लेते हैं। उन्होंने अगली सीरीज में ही वो कर डाला जो कभी नहीं किया था, 257 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेल डाली। ट्रिपल सेंचुरी भी बना लेते अगर दूसरे एंड से विकेटें ना गिर जाती। ये 8वें नंबर पर आने वाले किसी भी बैट्समैन की सबसे लंबी इनिंग्स थी। वसीम अकरम ने इनिंग्स में सबसे ज्यादा 12 छक्कों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और 8वीं विकेट पर 323 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इमरान खान के क्रिटिसिज्म का भरपूर जवाब भी। लेकिन ये इनिंग्स, ये कारनामे, ये अचीवमेंट सब ओवरशैडो हो गई मैच फिक्सिंग की इन्वेस्टिगेशन की वजह से। जब सब कुछ करने के बाद भी लोग आप पर शक करें तो बहुत बुरा लगता है। वसीम अकरम डिप्रेशन में चले गए और शायद इसकी वजह से उन्हें डायबिटीज भी हो गया, एक ऐसी बीमारी जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। लेकिन चैंपियन वो है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लड़ने का हौसला रखता हो। वसीम अकरम ने खुद को संभाला, न सिर्फ इस बीमारी को शिकस्त दी बल्कि खुद पर होने वाली हर तनकीद का जवाब भी दिया और शायद हर दाग धो डालते। लेकिन फिर वही बात, किस्मत, पाकिस्तान 1999 का वर्ल्ड कप भी नहीं जीत सका। साल 1999 पाकिस्तान के लिए एक अजीब साल था। एटॉमिक पावर बनने के बाद पाकिस्तान और इंडिया में पहले तो कशीदगी बढ़ी, फिर अचानक हालात मामूल पर आ गए। दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और इन हालात में सबसे पहले दोनों मुल्कों को क्रिकेट याद आती है। तो 99 में पाकिस्तान को इंडिया का एक टूर करने का मौका मिला, एक यादगार टूर जिसका एक एक मैच बल्कि हर बॉल आज तक याद की जाती है। चेन्नई में पहला टेस्ट हुआ जो पाकिस्तान सिर्फ 12 रन से जीता। इस मैच में वसीम अकरम और सकलैन मुश्ताक की बॉलिंग देखने वाली थी। वसीम अकरम की एक बॉल को तो लोग बॉल ऑफ द सेंचुरी समझते हैं। भाई
वॉल ऑफ ब्रिज करना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको मैजिकल डिलीवरी दरकार होती है और ये मैजिक वसीम अकरम के पास था। बहरहाल दूसरा टेस्ट भी बड़ा यादगार था। दिल्ली में अनिल कुंबले ने इनिंग्स में 10 की 10 विकेटें ले ली और इंडिया जीत गया। सीरीज बराबरी पर खत्म हुई। फिर एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के मैच में पाकिस्तान ने कलकत्ता में इंडिया को हरा दिया। अब वर्ल्ड कप से पहले वसीम अकरम की 11 सातवें आसमान पर उड़ रही थी। पाकिस्तान के पास सब कुछ था। वसीम अकरम, वक्कार यूनिस जैसे बॉलर्स, सईद अनवर जैसा ओपनर, शाहिद अफरीदी जैसा हिटर, इंजमामुल हक, सलीम मलिक और मोहम्मद यूसुफ जैसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद जैसे ऑलराउंडर्स, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद जैसे स्पिनर्स, अब सबसे बढ़कर शोएब अख्तर जैसा तूफानी बॉलर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड आई और आते ही छा गई। वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड को तो हराया ही, अगले मैचेस में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी उड़ा कर रख दिया। ऐसा लगता था वसीम 11 को कोई नहीं हरा पाएगा और फिर वही हुआ जो हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश से हार गया और फिर सुपर सिक्सेस में साउथ अफ्रीका और इंडिया से भी। जी हाँ, ये 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप उस जमाने में भी होता था। बहरहाल पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में आ गया। 20 जून 1999 का दिन। हर पाकिस्तानी फैन समझ रहा था कि पाकिस्तान तो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका, फाइनल तो बस फॉर्मेलिटी है। हम तो ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप मैच में हरा चुके थे, वो फाइनल कैसे जीतेगा। और फिर वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो मैच आज भी पाकिस्तानी फैंस के ख्वाबों में आता है। वसीम अकरम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। जिंदगी का सबसे गलत फैसला। टीम सिर्फ 132 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद क्या बचता था? पाकिस्तान फाइनल हार गया। वसीम अकरम का वर्ल्ड कप ट्रॉफी के सामने झुका सर देखकर आज भी दुख होता है। और याद है क्या होता है? जब वर्ल्ड कप आता है तो बहुत बड़ी तब्दीलियां लाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इतनी बड़ी हार के बाद मैच फिक्सिंग की बातें एक बार फिर शुरू हो गई और तहकीकात का आगाज हो गया, एक नए कमीशन के साथ। जस्टिस मोहम्मद कयूम कमीशन ने आनन फानन सब नए पुराने खिलाड़ियों को बुलाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक बयान लिया गया। वसीम अकरम समेत टोटल 70 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के बयान रिकॉर्ड हुए और फिर रिपोर्ट रिलीज करने की तारीख का ऐलान हो गया, 12 अक्टूबर 1999। ये दिन की सबसे बड़ी खबर होती अगर इस रोज जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता ना उलटता। रिपोर्ट डिले होने के बाद बिल आखिर मई 2000 में पब्लिश हुई और एक तूफान बर्पा कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के टूर पर थी। सीरीज का तीसरा टेस्ट होने वाला था, लेकिन मैच से सिर्फ एक दिन पहले ये रिपोर्ट रिलीज कर दी गई। यानी मौका महल की तमीज हमें तब भी नहीं थी। खैर, फैसला हो गया। सलीम मलिक और अताउर रहमान पर लाइफ टाइम बैन लगा। वक्कार यूनिस, मुश्ताक अहमद, इंजमाम पर जुर्माने लगे और हाँ, वसीम अकरम को भी जुर्माना लगा, लेकिन साथ ही उनके कप्तान बनने पर भी पाबंदी लगा दी गई। ये बहुत बड़ी खबर थी। वसीम अकरम क्या सोच रहे होंगे इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे 1994 में न्यूजीलैंड में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही वेस्ट इंडीज में भी वसीम अकरम ने वही किया, अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग। सन 2000 के टूर का बदनामे जमाना एंटीगा टेस्ट रिपोर्ट रिलीज होने के अगले दिन शुरू हुआ था, जिसमें वसीम अपनी पीक पर नजर आए। जी हाँ, पाकिस्तान ये मैच हार गया क्योंकि वेस्ट इंडीज 11 नहीं 13 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था और वो खिलाड़ी थे एम्पायर्स। वो ना होते तो वेस्ट इंडीज एक विकेट से मैच ना जीत पाता। वसीम अकरम अपनी किताब सुल्तान में लिखते हैं, ये मैच मेरी किस्मत की तरह था। कुछ ना करने के बावजूद मैं मुजरिम बना दिया गया और सब कुछ करने के बाद भी मैच हार गया। लेकिन जो होना था वो हो गया। नुकसान हो चुका था और कोई चीज इसे रिपेयर नहीं कर सकती थी। वसीम अकरम के दामन पर इतना बड़ा दाग लगा जो आज तक धुल नहीं पाया, उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद। उसके बाद वसीम अकरम की टेस्ट क्रिकेट सिर्फ 1-1.5 साल ही चली। श्रीलंका और इंग्लैंड का एक टूर किया और फिर जनवरी 2002 में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टेस्ट, जहां पहले दिन अपना तीसरा ओवर फेंकते हुए वसीम अकरम इंजर्ड हो गए और यह आखिरी टेस्ट साबित हुआ। वसीम अकरम दोबारा कभी टेस्ट क्रिकेट में नजर नहीं आए। 104 मैचेस में 23 के एवरेज से 414 विकेटों के साथ उनका टेस्ट कैरियर मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेटें लेने वाले बॉलर की हैसियत से। लेकिन वनडे क्रिकेट अभी बाकी थी, जो तकरीबन 1 साल और चली, वर्ल्ड कप 2003 तक। वसीम अकरम का इंटरनेशनल करियर पाकिस्तान क्रिकेट के वन ऑफ द लोएस्ट मोमेंट के साथ खत्म हुआ। लेकिन क्यों? टीम तो तब भी अच्छी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि टीम पहले राउंड में ही बाहर हो गई? इस पर से वसीम अकरम खुद पर्दा उठाते हैं। लिखते हैं, वर्ल्ड कप 2003 में पाकिस्तान का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। मैच से एक दिन पहले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तौकीर जिया खुद टीम से मिलने साउथ अफ्रीका आए।
पहले कुछ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और फिर अचानक उनकी टोन बदल गई। खिलाड़ियों से कहा, अगर नहीं जीते तो मेरे पास सबूत हैं कि खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। यानी टीम के मोराल को डाउन करने में जो कमी रह गई थी वो चेयरमैन साहब की इस हरकत के बाद पूरी हो गई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा और फिर हारता ही चला गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में बारिश ने फैसला कर दिया। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप और वसीम अकरम का करियर खत्म। वो 356 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा 502 विकेटों के साथ क्रिकेट छोड़ गए। वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में टोटल 916 विकेटें हासिल की, जबकि फर्स्ट क्लास में 1042 और लिस्ट ए में 881। दोनों फॉर्मेट्स में 24 से भी कम के एवरेज और टोटल 31 फाइफर्स के साथ। ऐसा फास्ट बॉलर शायद ही कभी देखने को मिले। वसीम अकरम की क्रिकेट तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी कहानी अब भी चल रही है, और हाँ, कंट्रोवर्सीज भी। अपनी किताब सुल्तान में वसीम अकरम ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि रिटायरमेंट के बाद वो कोकेन के आदी हो गए थे और ये लत इतनी बढ़ गई थी कि उसके बगैर वो चल नहीं सकते थे। बिलाखिर बीवी हुमा मुफ्ती को इसका पता चल गया। उन्होंने वसीम अकरम का इलाज करवाया। वो कई महीने तक लाहौर के एक रिहैब सेंटर में भी रहे। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के लिए कमेंट्री करने साउथ अफ्रीका गए तो वहां दोबारा नशा शुरू कर दिया। शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते अगर जिंदगी का सबसे बड़ा धचका ना लगता। जीवन साथी हुमा हमेशा के लिए वसीम अकरम का साथ छोड़ गई। हुमा को दिल की एक नायाब बीमारी थी। उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के कुछ ही दिन बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाने का फैसला किया गया, लेकिन रास्ते में तबीयत बिगड़ गई। इमरजेंसी में जहाज चेन्नई में उतार दिया गया, जहां 26 अक्टूबर 2009 को हुमा का इंतकाल हो गया। वसीम अकरम की जिंदगी एक बार फिर दोराहे पर आ गई और यहाँ उन्होंने एक फैसला कर लिया कि अब वो कभी नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। और हाँ, हुमा की ख्वाहिश के मुताबिक कराची शिफ्ट हो गए, बच्चों के ननिहाल में। तब भी वसीम अकरम खबरों में आते रहते थे, मुख्तलिफ स्कैंडल्स की सूरत में। और फिर उन्हीं खबरों के बीच 2013 में अचानक ये खबर आई कि वसीम अकरम ने अपनी ऑस्ट्रेलियन गर्लफ्रेंड शनीरा से शादी कर ली है। आज दोनों की एक बेटी आयला भी है। वसीम बताते हैं कि जब आयला 7 साल की थी तो एक बार उसने पूछा, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? जब मैंने इसे अपना ट्विटर अकाउंट दिखाया तो वो हैरान रह गई। 6 मिलियन फॉलोअर्स? इसकी आंखों में कई सवाल दिखाई दिए। आखिर डैडी कौन है? उनकी स्टोरी क्या है? और क्या वो इतने फॉलोअर्स जस्टिफाई भी करते हैं? और ये वीडियो आयला के लिए है और उस लड़के के लिए भी जिसने नवंबर 1979 की उस शाम वसीम अकरम को छक्का लगाकर मैच जितवाते देखा था। पहली बार और वसीम अकरम ने और उसके साथ ही ये विजय और नेहरू का पाकिस्तान का